क्यों देती हूं नो बट, नो बाय, फ्री फ्री वर्ड एंड ब्लू ब्लू स्काई। कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं? नहीं शायद। अगर अब मैं ये कहूं कि एक ऐसा शख्स अब मंच पर आ रहा है जिसकी आंखें भूल भुलैया हैं और जिसकी बातें भूल भुलैया, अब अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कार्तिक आर्यन, क्योंकि बॉलीवुड में अब एक्स फैक्टर नहीं के फैक्टर चलना शुरू हो चुका है। तो मंच पर तालियों के साथ स्वागत कीजिए कार्तिक आर्यन का, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में आते ही चमक गया और हर जगह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चर्चा है। तालियों के साथ स्वागत कार्तिक आर्यन। जोश है जो कार्तिक के मंच पर आने के बाद ऐसा चढ़ा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। न वो जाने को तैयार, न हम तालियां बजाने से रुक रहे हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ कार्तिक का। कार्तिक प्लीज, क्योंकि आप देखिए आज तक के मंच पर आए हैं जी, तो आपने ऐसा जरूर सोचा होगा कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा सोचना था क्या मुझे? न्यूज चैनल्स में होता है ना, सच कहूंगा, क्या सोच के आए आप? जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल यही सोच के आया था। यही सोच, लेकिन ये नहीं करना है। हाँ, ये नहीं करना है? नहीं करना है ये। तो मैं वही सोच के आया था। तो फिर पूछिए करना क्या है? क्या करना है बताइए। जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं फॉलो करूंगा। ये लेकर आई हूं मैं। ये क्या है? कार्तिक आर्यन फैन? हाँ ओके। तो इस पे अब आप हाथ रखेंगे और आप बोलेंगे जो कहूंगा झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक। अब आपके सामने कुछ सवाल रखूंगी मैं, जो आपको पीछे दिखेंगे जी, और वो सवाल का आपको झूठा जवाब देना है। ये ट्रिक क्वेश्चन है वैसे आपका। मजा आएगा। ठीक है, ओके। तो वो उधर आप देख पाएंगे, सच मना है विद कार्तिक आर्यन। ताली हो जाए एक बार। और चलिए अब पहला सवाल जो आपके लिए है, फिल्म के सेट पर देर से पहुंचते हैं कार्तिक? फिल्म के सेट पर देर से पहुंचता हूं मैं, हाँ या ना? अब झूठ कहना है आपको। मुझे झूठ कहना है? बिल्कुल नहीं कह रही कि सच बोलिए, झूठ बोलिए आप। हमेशा लेट पहुंचता हूँ। वाह, वेल सेड, तालियां। कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता। अगला क्वेश्चन, कौन सी हीरोइन के साथ कभी काम नहीं करना चाहते हैं? इसमें तो झूठ में भी बुरा मान जाएंगी। मुझे झूठ बोलना है ना? झूठ भी बोलना है, नाराज भी नहीं करना है, ये सोच लीजिए। अरे यार, कटरीना कैफ का नाम नहीं, मैं पता नहीं, ये ऐसे एडिट कट हो गया और फिर आ गया कि सीधा मैंने ऐसा बोला। विद्या जी के साथ मैं काम नहीं करना चाहता, ऐसा मैं झूठ बोलूंगा यार। बार बार काम करना चाहता हूं। चलिए अगला सवाल। फिल्म पाने के लिए कभी झूठ बोला है? यार कितने झूठ बोलूं अभी। फिल्म पाने के लिए कभी झूठ बोला है? हाँ, नहीं, मेरे को झूठ बोलना है ना? नहीं, कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला। नेक्स्ट सवाल। मैंने एक्चुअली चंदू चैंपियन में, मैं ये बता देता हूँ, चंदू चैंपियन में मुझे कबीर सर ने पूछा था कि तुम्हें स्विमिंग आती है कि नहीं। हाँ। और मुझे इतनी अच्छी फिल्म लग रही थी और मैं सुन ली थी फिल्म, तो मुझे पता था कि क्या है। तो मैंने उनको बोला था हाँ मुझे प्रोफेशनल स्विमिंग आती है।
लेकिन मुझे आपने तो उसमें जो काम किया है ना, शानदार। उस पे मैं अभी बात करूंगी, लेकिन आपने स्विमिंग का जिक्र कर दिया, तो आप तो वहां पे आपने तैराकी का कंपटीशन जीतना था उस फिल्म में। तो जो इसको आप कह रहे हो झूठ बोला, तैराकी आती नहीं, तो आपने कैसे किया वो भी एक हाथ से? 1.5 साल लगे मुझे वो सीखने में। 1.5 मिनट का झूठ मेरे को 1.5 साल तक भारी पड़ गया। चलिए तालियां हो जाए एक बार कार्तिक Thank के लिए। और कार्तिक, क्योंकि अब आपके काम पर आते हैं, क्योंकि आपने जी। जिस तरह से, मैं पहले तो ये समझना चाहती हूँ, ये 7% फैट सब क्या है? आप सूप, अब ब्रोकली पर थे, चंदू चैंपियन में हम सब ने आपका काम देखा है। आपने जिस तरह से अपनी बॉडी को बदला है, और जो अलग अलग कैरेक्टर, पहले आप कुछ और उसमें ओलंपिक में जाना चाहते थे किसी और माध्यम से, बाद में आपने वो माध्यम बदला, तो उसके लिए एक स्ट्रगल लगता है। एक एक्टर सिर्फ एक चीज को तैयार कर सकता है पूरी फिल्म में, वही कर ले। जैसे दंगल में मान लीजिए आप रेसलिंग कर रहे हैं तो रेसलिंग ही कर रहे हैं, आपने 2-3 चीजें उस फिल्म में कर दी, और इतनी ज्यादा तारीफ उस फिल्म की आपकी हुई है। कैसे किया आपने? आई थिंक कबीर सर, साजिद सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इस फिल्म में। पहली बात तो मैं इस फिल्म के चंदू चैंपियन की जब भी बात करता हूँ, मैं उस टीम की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, जिस टीम ने उस पूरी पिक्चर को, उस फिल्म को एक तरीके से हम सब ने वो फिल्म को जिया है। और वो एक फिल्म इतनी आसान फिल्म नहीं थी, बिकॉज जिस तरीके की कहानी है, श्री मुरलीकांत पेडकर जी की कहानी, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स में, तो पहला गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए थे इंडिया के लिए। और उनकी कहानी लोगों को नहीं पता थी, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता थी। मुझे भी, जब मुझे नरेशन हुआ था पहला, तो मुझे नहीं पता थी उनकी कहानी, और मैं बहुत शॉक था और सैड भी था इस बात से कि इतनी बड़ी कहानी या इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हमें पता ही नहीं है। और एंड जब वो जेन्युइनली जो स्विमिंग हुआ या फिर बॉक्सिंग हुआ या रेसलिंग हुआ या जो भी स्पोर्ट्स मैंने फिल्म में दर्शाए, वो 1.5 साल 2 साल तक उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई, स्पेशली विथ ऑल द प्रोफेशनल बॉक्सर्स या फिर प्रोफेशनल स्विमर्स, ओलंपियंस थे, पैरालंपियंस थे, जो मुझे सिखा रहे थे स्विमिंग। मुझे स्विमिंग बिल्कुल ढंग से नहीं आती थी, मैं बिल्कुल ऐसे वो थोड़ा सा ऊपर रहने के लिए हाथ पैर चला लिए वैसा टाइप का स्विमिंग करता था, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर था जो। और जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने स्विमिंग प्रोफेशनली पहले सीखना चालू किया, और फिर उसके बाद द फाइनल स्टेजेस पे मुझे अपने लेग्स के बिना यूज करना था और स्विमिंग करना आना था, तो वो सीखा। तो बिना पैर यूज किए स्विमिंग फ्री स्टाइल सीखी। एंड तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो मैं पूरी लाइफ मतलब 2 साल तक एथलीट की तरह जी रहा था, एंड दैट्स वाई जब डाइट कर रहा था, रिजीम फॉलो कर रहा था, तो वो सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज तक हम लोग पहुंचे थे, जो बहुत ही अनरियल टास्क था। एंड वी वर ऑल सो हैप्पी विद दैट ऑल्सो, बिकॉज वो ये आपने शुगर भी छोड़ा हुआ था 1-1.5 शुगर साल। तो और शुगर वो वीडियो अगर हमारे पास है तो प्लीज प्ले कीजिएगा, जिसमें पहली जब वो कबीर खान आपको जो है जी मीठा खिला रहे हैं, तो आपने कहा ये तो स्वाद जो है विक्ट्री का टेस्ट दे रहा है। अच्छा, रसमलाई खिलाई थी उन्होंने। वो तस्वीर देखिए, ये 2 साल और बाद, आप पूरे बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये आपने कितने साल बाद मिठाई खाई या खीर? ये जो भी आप 2 खा साल बाद, 2 साल बाद रसमलाई खा रहे हैं आप। मुझे इतना शुगर रश हुआ था ये खाने के बाद, क्योंकि 2 साल से मैंने मीठा खाया नहीं था। कोई भी किसी तरीके का मीठा कुछ नहीं, चाय वाय सब ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। एंड सडनली मतलब मैं आई फेल्ट लाइक मैं कुछ अलग ही टेस्ट मुझे आ रहा है, और तो आई डिडंट फील सो गुड ऑल्सो। तो फिर अब बता पा रहे हैं ना विक्ट्री टेस्ट होता कैसे है? Genuinely, success or victory taste actually, it felt so मीठा and so sugary because मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था ये। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फूड छोड़ूंगा। आई एम अ फूडी, बिग टाइम फूडी, कि खाना छोड़ पाऊंगा। या शुगर फॉर एग्जांपल, मीट खाने के बाद मीठा खाने का मेरा तो बिल्कुल वैसा रहता है कि मन करता ही है, करता था। अब आप सब खाते हो? अभी नहीं, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज को, थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अब वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है मेरी पूरी इस फिल्म के बाद ये से। मुझे जानना है आपका ये जो लुक भी है, क्योंकि कार्तिक को हमने ऐसे देखा है हमेशा जी। ये आशिकी का खुमार है क्या? क्योंकि कहते हैं बहुत सारे आशिक कुछ इसी अंदाज में दिखने लग जाते हैं। अब वो टाइम ही बताएगा कि ये किस चीज के लिए लुक है, बट आई थिंक वो अभी आई थिंक मेरे लुक टेस्ट चल रहे हैं किसी और फिल्म के लिए भी। एंड ये पत्ते ना खोलने वाली आदत आपकी पुरानी है? जी। माँ बाप को भी नहीं बताया था कि हमें फिल्म में जाना है? मम्मी पापा को भी नहीं रूम में बताया। जिसके साथ है उसको भी नहीं बताया? अभी भी आप नहीं अपने पत्ते खोल रहे हैं? वेट कीजिए, बताएंगे। ऐसे अंदाज में रहते हैं आप। मुझे लगता है सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन आनी जरूरी है। अच्छा चलिए, जो आ गई अब उसकी बात कर लेते हैं। जी।
आपकी फिल्म आई भूल भुलैया 3, जी आप अकेले, जी सामने सिंघम, जी। अजय देवगन, करीना कपूर, रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ा रहे हैं, सब पे भारी पड़ गए आप। नहीं मैं ऐसा नहीं है भारी। 400 करोड़। आई एम हैप्पी कि हमारी फिल्म अच्छी खासी चली, पर ऐसा मैंने कभी भी उस चीज़ को कंपटीशन की तरह नहीं देखा था। मैंने जेन्युइनली उस फिल्म को हम लोगों ने जब फिल्म बनाई थी तो उसको दिवाली एंटरटेनर की तरह बनाया था। उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, इट वाज जस्ट अ फन फिल्म, अ हॉरर कॉमेडी फिल्म जो हमने जब अनाउंस भी की थी तब से स्टार्ट से वो दिवाली के लिए अनाउंस की थी। एंड दैट इज हाउ वी मेड इट ऑल्सो कि वो किड्स फ्रेंडली भी हो, वो फैमिलीज को पसंद आए। किड्स के लिए आपका बहुत एक अलग दीवानगी। लड़कियों में तो चलिए हर जो होते हैं बॉलीवुड के स्टार, और आप जैसे अगर खूबसूरत या हैंडसम हो तो और ही खूबसूरत वर्ड गलत इस्तेमाल कर दिया, लड़कियों के लिए ही करते, लेकिन हैंडसम। तो किड्स वाली इतनी मोहब्बत आपके लिए क्यों, और वो कैसा फील करते हैं आप किड्स के साथ जो आपका अपना? आई थिंक वही भूल भुलैया के साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को बहुत सारे अटैच करते हैं, और जिस तरीके से रू बाबा जो मेरा कैरेक्टर है भूल भुलैया में, वो बच्चों तक, क्योंकि वो मैजिकल है, थोड़ा सा गोस्ट को पकड़ रहा है, एंड आई थिंक किड्स लव दैट। कुछ सवाल ना फिर से एक बार टीवी स्क्रीन पे आने वाले हैं जी प्लीज। इसमें क्या होगा, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको एक आंसर, और इस बार टफ नहीं करेंगे, आपको सच बोलना है। इस बार सच बोलना है। इस बार सच Okay. बोलना है। ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ। सबसे बड़ा स्टार किसे मानते हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कार्तिक आर्यन? आई थिंक मुझे छोड़ के इसमें सबसे बड़े स्टार्स हैं। मैं सबके तीनों के नाम ले सकता हूँ, अमित जी, शाहरुख सर, सलमान सर, यानी सब, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, हाँ, किसको डेट करना पसंद करेंगे? कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर? इसमें मैं ऑल नहीं बोलना चाहूंगा। और फिर एक नाम लेने में भी फिर आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक इसमें से सब किसी ना किसी को डेट कर रहे हैं, तो आई होप कि मतलब कोई और ऑप्शन होता तो मैं जाता। कोई सिंगल है नहीं इसमें से। सिंगल कोई नहीं है? कृति भी सिंगल नहीं है? कोई भी नहीं। कृति भी सिंगल नहीं है? नहीं, कोई सिंगल नहीं है। ये तो बड़ा धमाका किया है आपने। नेक्स्ट, सो नन, या नन। नेक्स्ट, शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगे? बुडापेस्ट, मालदीव, इटली, गोवा? तो शादी कहाँ होगी वो नहीं डिसाइड किया है। अब वो तो आप कब तक डिसाइड, ये तो कम से कम चलिए शादी का नहीं पता, हनीमून का तो पता होगा कि शादी के बाद जाएंगे कहाँ आप? लक्षद्वीप। गुड आंसर। नेक्स्ट, मौका मिले तो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? रश्मिका, आलिया, जानवी, श्रद्धा? आई थिंक ऑल ऑफ देम। मैंने किसी के साथ अभी तक फिल्म नहीं की है पूरी, पर मैं ऑल और नन ही चल रहा है। हाँ, क्या नाम दूं? रश्मिका के साथ काम करना चाहूंगा, बहुत अच्छी है पुष्पा में वो। हाँ। नेक्स्ट, कौन सा विलेन है जिसे बचपन में देखकर आप कभी डरे हो? कौन से विलेन? अमरीश पुरी सर। अमरीश पुरी? जी जी, मोगैम्बो। कैसे? हाँ, मुकम्बो? खुश हो? खुश हुआ। बस रे, हो गया तेरा। एक कार्तिक, हाँ जी। 100 रुपए छुट्टा है क्या? कितना का 100 छुट्टा? रुपए का छुट्टा है क्या? 16 रुपए का तो नहीं है। अरे इतना पैसा कमाया, 100 का छुट्टा नहीं तेरे पे यार। तो 100। ये भी मेरे को ही देना पड़ेगा। थैंक यू। गया, मुझे ले भी जाते सच में। तू रख ले यार। थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, और ये जो बैठा है ये है नायकों का नायक, यानी कि सुपर नायक। ये ताली बजाने तेरे को इनवाइट देना पड़ेगा क्या? और मेरे डोलना किसने गाया? सोनू निगम ने। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं रे। मेरे डोलना को एक्टर लोग गाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ऑडिशन देने को आए, मालूम? हाँ। सबसे पहले आए बिग बी। बिग बी बोले, मेरे ढोलना भाई साहब सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। इसके बाद रणबीर आया, वो बोला
भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। इसके बाद नाना है, लगे चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के मजनू। इसके बाद मालूम कौन, अजय आया। ये धागों का छूटा जो रिश्तों का मोती, जुड़ेगा अब छूट के। इसके बाद अन्ना, मेरे सपनों ने मुझको है धोखा दिया। इसके बाद बीड़ू, मेरे ढोलना ब्रो सुन, मेरे प्यार की धुन ब्रो। फिर आए कुलभूषण खरबंदा जी, मेरी चाहती तो बिना पूरी करेगी। फिर मैंने गाया, जिंदा रहेगी होकर फना, तरनदुम तादरा दरा दरा दे दे दा। सुपर, कैसा लगा? सुपर, माइंड ब्लोइंग। सब सेट हो गया है। हाँ, तो अभी ये हटा के, और आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट हिम यार। थैंक यू। मतलब बहुत मुश्किल होता है बिना नहीं, बहुत कम सपोर्ट के एंड अपने बलबूते पे बहुत सारा पीछे का कटाक्ष क्रिटिसिज्म लेके या जो भी लेके, उसके बाद ये लड़का खड़ा है और अपने दम पे ये रिवाइव कर रहा है इंडियन सिनेमा को यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। आई थिंक इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, बिकॉज द वे इतने टैलेंटेड हैं आप, जिस तरीके से इतनी आवाजें आपने निकाली, जेन्युइनली बहुत मेरे को ऐसा लग रहा था सारे एक्टर्स में सामने देख रहे हैं हम लोग। सो वेरी गुड एंड सुपर। आई हैव सीन योर वीडियोस आल्सो बाय द वे, जिसमें आप ऐसे गाने गाते रहते हैं, इनके बहुत रील्स फेमस होते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्या बात है। लेकिन एक ये भी अच्छी चीज़ है कि एक तो आप कह रहे हैं कि बहुत उतने मौके मिले ना मिले, लेकिन आपको क्या क्या मौके मिले और आपने उसमें ऐसा चौका मारा है कि हर इंसान ये कह रहा है कार्तिक आर्यन जो वो, आपको पता है आपके लिए एक रिकॉर्ड भी है मोनोलॉग का। आप अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इतना लंबा मोनोलॉग बोला है और उसका रिकॉर्ड भी आपके नाम है, इसलिए तालियां तो बजती हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। एक वाइवा आपने दिया था जी, जिसमें आपकी मैम, आप चले गए थे ऑडिशन पर, ऑडिशन के बाद हाँ, मैं एक्चुअली कॉलेज में ना बहुत कम जाता था, तो मेरे टीचर्स को पता था कि मैं कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस टाइम। मैं ऑडिशंस देने बहुत जाता रहता था, तो कॉलेज के टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा होता था नवी मुंबई से मुंबई, और वहाँ ऑडिशंस के लिए ढूंढता रहता था कुछ काम। तो एक बार मेरा वाइवा था और वो दोपहर को या इवनिंग को 3-4 बजे तक उसका फाइनल वाइवा होना मेरा था। एक गेम है, क्योंकि ये देखिए सबको पता है कि आपका वाइवा था, आप उसमें फेल हो गए। हाँ। टीचर ने उनसे आपसे पूछा कि मेरा नाम बता दो, मैं तुम्हें पास कर दूंगी। और मैं मेरा एक गेम है इसको लेके, अच्छा, कि नाम बताओ पास कर दूंगी। तो मेरा पहला सवाल है, माधुरी दीक्षित को लेके आप कहते हैं क्रश है, तो बताइए उनकी पहली फिल्म कौन सी है? माधुरी दीक्षित जी की पहली फिल्म कौन सी है? जी, इसमें ऑप्शंस मिलेंगे? ये मुझे पता है, वैसे ऑप्शंस की जरूरत, ये तो मैं उनसे ही बात किया हूँ कितनी बार। अबोध करके फिल्म थी। क्या बात है। भूल भुलैया 1 के राजा का नाम क्या था जिसे मंजुलिका मारना चाहती थी? नारायण समथिंग, नारायण राज। भूल भुलैया 1 ना, नारायण राज, विभूति नारायण। हाँ, करेक्ट जी। सोनू की टीटू की स्वीटी में सोनू का सरनेम क्या था? सोनू शर्मा। और दादा का नाम क्या था? घसीटा राम। क्या बात है। लुका छिपी में कृति का नाम क्या था? मेरा गुड्डू शुक्ला था, कृति का रश्मि। क्या बात है, मेमोरी। अब ऐसे ही इतने डायलॉग 7-7, 8-8 मिनट की नहीं कर पाते हैं। मेमोरी होनी चाहिए इतनी शार्प जो कार्तिक आर्यन की है। तो गाइस, जोरदार तालियां एक बार कार्तिक आर्यन के लिए। जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं आप, वो मेहनत आपकी पर्दे पर दिखती है। आपको आगे के साल के लिए और ज्यादा शुभकामनाएं। एक से एक हिट दीजिए और ऐसे ही चहेते बने रहिए इस समय बॉलीवुड के नहीं, पूरे देश के।